हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई हो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। भाई सुबह का टाइम हो रहा है 7 बज के कुछ मिनट। देखिए गाइस, गाड़ी के पास पहुँच गए हैं। और भाई गाड़ी के पास पहुँचने के बाद गाइस देख रहे हैं गाड़ी थोड़ी गंदी लग रही थी। फिर हम बैठ गए थे, चलो दिखाते हैं आज की अर्निंग, लेट्स गो क्या होने वाला है। और आज भाई पूरा ब्लॉग वॉच करना आप लोग। भाई के लिए प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और आपने बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया भी है भाई, तो आप यूँ ही प्यार सपोर्ट बना के रखो गाइस। और देखिए, चलिए दिखाते हैं आपके लिए आज की क्या अर्निंग रहने वाली है। और देखिए गाइस, आजकल तुम देख रहे हो कैप लाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से काम धाम में ना काफ़ी डाउन हो गया है। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, तो फिर उसके बाद निकले भाई, गाड़ी में हो गया था पंचर। फिर हमने पंचर दिखवाया भाई गाड़ी का, तो भाई ने बारीकी से चेक किया भाई, पंचर गाड़ी में एक नहीं दो नहीं 3 निकले थे गाइस, 3 पंचर। फिर भाई ने अच्छे से भाई पंचर लगा दिया और फिर लेट्स गो निकल गए भाई। रास्ता देख ही रहे हो आप, पूरे खाली पड़े हैं, क्योंकि यार देखिए गर्मी का टाइम है भाई, तो 10 बजे के बाद फिर रोड सुनसान हो जाते हैं। और उसके बाद भाई निकल गए थे सीधे सवारी को लेके। क्लाइंट ये बहुत अच्छे थे भाई, इनको लेके जा रहे थे हम। तो उसके बाद हम सीधे रेड बत्ती पे भाई रुकना पड़ता है, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है रेड बत्ती तोड़ोगे चालान आ जाएगा। फाइनली छोड़ दिए थे भाई, इनसे कलेक्ट कर लिए थे भाई 800 कुछ रुपये, चूँकि टोल का इंक्लूड नहीं था। तो इनसे 800 रुपये कलेक्ट करने के बाद भाई रेप्टो की भी राइड हमारे पास आ गई थी। तो रेप्टो की राइड भी आने के बाद हमने देखा मैप भाई, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिखा रहा था, 5 मिनट पहुंचने का टाइम दिखा रहा था क्लाइंट के पास। और तुरंत फिर फटाफट हमने कैश कलेक्ट किया भाई ऊबर वाली राइड का। तुरंत हम निकल गए थे भाई, हमने सीधे 1000 रुपये ले लिए थे भाई। उसके बाद भाई वापसी आने लग गए थे। ये टर्नल वही है भाई जो सीधा सोनीपत की तरफ से आते हैं भाई, और एयरपोर्ट की तरफ जाती है। एक रास्ता गुड़गांव की तरफ जाता है। और टर्नल के अंदर आने के बाद देखा गाइस, बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और भाई ट्रैफिक में लगते लगते गाइस परेशान हो गए, ट्रैफिक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। फिर फाइनली ट्रैफिक से निकलने के बाद आ गए एमबीएस मॉल के पास। यहाँ पे एमबीएस मॉल लीला होटल है। और यहाँ भी गाइस सुबह सुबह ऑफिस के टाइम तामें 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मंडे ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखा हमने बहुत लंबा जाम लग रहा था, फिर भी गाइस खींचतान करके हम यहाँ से भी धीरे धीरे निकलने लग गए। और फाइनली हम गाड़ी हमारी इतनी तेज़ नहीं भाग पा रही थी, फिर भी थोड़ी रफ्तार कम थी, फिर भी हम निकल गए यहाँ से गाइस। फिर ये गुड़गांव डीएलएफ साइबर हब की एरिया गाइस बहुत अच्छी है, यहाँ पेड़ पौधे और वैसे भी कंफर्टेबल जगह है, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। तो यहाँ से निकलने के बाद फाइनली डीएलएफ साइबर हब। और जाम का तो सिलसिला आपको पता ही है भाई, ऑफिस का टाइम है, पूरा साइबर हब पूरा आईटी हब बन गया भाई गुड़गांव। तो फिर फाइनली इनसे भी कलेक्ट कर लिए, 10 बज के 32 मिनट हो गए थे। तो इनको मैडम को यहाँ पर छोड़ दिए भाई। छोड़ने के बाद इन मैडम का भी बिल आया था भाई 441 रुपये का। ज़्यादा दूर की राइड नहीं थी, क्योंकि इनको लाए थे ओनली 10 किलोमीटर। और ये बिल्डिंग 5 की गुड़गांव की बिल्डिंग है भाई, बढ़िया हाईटेनिक बिल्डिंग है। यहाँ ला के इनको ड्रॉप कर दिया। और यहाँ से ड्रॉप करने के बाद गाइस फिर हमने सोचा कि यार चलना चाहिए, कुछ नाश्ता पानी करना चाहिए। फिर फाइनली हम निकल के वहाँ से बाहर आ गए भाई मेट्रो के नीचे। और मेट्रो के नीचे आने के बाद एक फ्रेंड मिल गया था भाई, चलते हुए हेलो हाय हो गया था। और उसके बाद देख रहे हो गाइस ठेला वाले भाई गर्मी में धूप में भाई कैसे देखते हैं भाई। घर परिवार चलाने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। ये भाई गुड़िया चारिया मेट्रो है भाई। और यहाँ पे एडवर्टाइज जो चलता है भाई, इंडिगो कंपनी का चलता है भाई, देख ही रहे हो आप एयरोस्टर का फ़ोटो सामने। तो ये हमारा गुड़गांव का भाई यहाँ पे ऑफिस भी है, और ये इंडिगो की फ़्लाइट का ऑफिस भी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे स्टॉक किया थोड़ी देर। स्टॉक करने के बाद एक फ्रेंड मिल गया था। उसके बाद गाइस खड़े खड़े बात करी उससे। बात करने के बाद फाइनली फिर मन में विचार आया कि नहीं यार यहाँ से चलना चाहिए। और फिर हम सीधे निकल गए भाई खैंचम खाँच दोबारा से साइबर हब की तरफ। तो उसके बाद गाइस हमने देखा भाई, वीडियो अच्छे से शूट किया हमने कि भाई देखिए अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। उसके बाद देख रहे हो हरियाली किस टाइप की है भाई, ये गुड़गांव की सबसे महंगी एरिया गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद है ना भाई, जाने का कहीं मन नहीं करता यार, बहुत अच्छी जगह बना रखी है भाई। तो ये सारे मल्टीनेशनल ऑफिस हैं भाई।
फाइनली इनको भी छोड़ दिए थे भाई। छोटी सी राइड थी 2 किलोमीटर की, इनसे भी ले लिया था, 161 रुपये कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद गाइस देख रहे हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। फिर हम पहुंच गए थे लीला होटल एम्बियंस मॉल के पास ही। उसके बाद यहाँ भी ट्रैफिक लग रहा था भाई। ट्रैफिक का सिलसिला आपको पता ही है कितना सारा रहता है। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का तो कह ही नहीं सकते भाई, और इससे कभी छुटकारा मिलेगा भी नहीं भाई। उसके बाद फाइनली हमने यू टर्न मारा भाई एम्बियंस मॉल के 2 नंबर गेट पे होके सीधे हम निकल गए थे आगे के लिए, क्योंकि हमें जाना था भाई एम्बियंस आइलैंड, चूँकि वहाँ से हमें पिकअप करना था। उसके बाद पहुंचने के बाद गाइस फिर उनको भी छोड़ दिए थे। छोटी सी राइड थी 1 किलोमीटर की, उनसे भी 140 रुपये भाई कलेक्ट कर लिए थे। कलेक्ट करने के बाद क्लाइंट बहुत अच्छे थे भाई, उन्होंने जूस वगैरह पिलवाया था। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो भाई कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं ड्राइवरों की, खाने पीने का भी ध्यान देते हैं। ये साइबर सिटी साइबर हब की वही जगह है भाई, गुड़गांव की सबसे फेमस जगह है। तो उसके बाद गाइस फिर हमने चारों तरफ का व्यू लिया कैमरा से, और लेने के बाद उसके बाद फिर गाइस देखा हमारी गाड़ी की बत्ती बोल गई है भाई, पेट्रोल की भी बोल गई, सीएनजी की भी बोल गई। फिर हमने देखा भैया चलना चाहिए यहाँ से भी, यहाँ से हम निकल नहीं रहे थे जब तक फिर देखा भैया यहाँ भी काफ़ी लंबा जाम लगा पड़ा है, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग वही है सेक्टर 65 वाली। यहाँ भी तुम्हें पता है भाई कितना लंबा जाम लगता है। फिर घूम के फाइनली मैडम ने बोला कि भैया हमें अंदर छोड़ दीजिए। लोकेशन उनकी बाहर की थी, फिर भी हमने ड्रॉप अंदर किया उनका, क्योंकि मैडम की रिक्वेस्ट थी भैया हम बाहर नहीं उतर सकते। फिर देखिए गाइस फिर ये एरोप्लेन का एक रेस्टोरेंट बना रखा है, इसमें लोग वक्त खाना खाने आते हैं। चूँकि ये रिटायरमेंट प्लान है तो यहाँ पे हमेशा के लिए रख दिया गया है, तो इसमें लोग खाना खाने आते हैं गाइस। फिर भी हमने भी देखा भाई इसका पास जाके विज़िट किया तो काफ़ी शानदार लगा हमारे लिए भी। ये भी शायद मेरे लगता है कि इंडिगो की या विस्तारा की फ़्लाइट है, काफ़ी अच्छा व्यू था। उसके बाद फाइनली हमने देखा भाई सीधे हम सोचा कि भाई अब टाइम हो गया घर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम हो गया था भाई, कम से कम 3 से 4 बजे का लमसम टाइम हो गया। फिर हम क्या चमकाज गए सीधे, हमने सोचा यार घर की तरफ चलना चाहिए। और घर आने के बाद फाइनली फिर भाइयों की थोड़ी हेल्प कराई भाई, भाइयों के थोड़े टमाटर आम ये सब हमने लगा दिया भाई गाइस, क्योंकि ये भी करवाना बहुत ज़रूरी है कि छोटे भाई की सब्ज़ी फ्रूट वेजिटेबल की शॉप है, तो भाइयों का भी हाथ बंटवाना पड़ता है गाइस, क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने फाइनली ये काम करवाने के बाद बहुत सारा तरबूज वगैरह भी आ जाया था, उसको भी हमने सब लगा दिया डिस्प्ले में, डिस्प्ले के तौर पे, और काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद घर पहुंच गए थे फाइनली, चावल दही और भाई अच्छे से स्वागत हुआ भाई, खाना खाया। खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगा गाइस, मज़ा आ गया एकदम, क्योंकि हम लेट हो गए थे भाई, भूख लग रही थी। घर आके खाया खाना। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।